हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश जप्ती। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस जो है आपको यूसीएल को लेकर के। और हालांकि यूसीएल के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं कि ऑलरेडी आपको यूसीएल के लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सारे जो है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उस वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जिनका भी 17 नवंबर के पहले का जिनका जो है प्रोसेस हुआ था यूसीएल के लिए और जिनका मशीन रजिस्टर हो गया था, उनका जो है L2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन जिनका 17 के बाद जिन भी बियली भाई का यूसीएल के लिए मशीन रजिस्टर हुआ है, उस पे अभी जो L2 प्रोसेस है वो अभी जो है बंद है। कई लोग का मैसेज आ रहा है कि L2 प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो ये हालांकि हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आने वाला हमको लगता है कि इस मंथ के नहीं, नया साल में ही स्टार्ट होने वाला है यूसीएल का L2 प्रोसेस है। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जिस तरह से हम भी धैर्य बनाए रखे हैं वैसे आप भी धैर्य बनाए रखिए। आपका L2 प्रोसेस जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि यूसीएल को आपको लेने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो चलिए, हमारे पास एक पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट वी कैन डू फॉर यूसीएल अपडेट क्लाइंट लाइट। ठीक है, अगर आप यूसीएल में काम करना चाहते हैं और आपको जो है अपडेट क्लाइंट लाइट का वर्जन चाहिए, या जो है आप क्या नाम है कि इसमें वर्क करना चाहते हैं, सीएससी से लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए, ये मैं आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि बिना आधार मशीन के सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस और सिंगल आइरिस स्कैनर से यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेमोग्राफिक अपडेट यानी नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ईटीसी कर सकते हैं। इसे फोटो में बदलाव, बायोमेट्रिक या नया आधार कार्ड बनाने के लिए कार्य नहीं किया जा सकता है। केवल इसमें जो है आप जो है अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मशीन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा जो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फोटो और बायोमेट्रिक या नया आधार कार्ड, ये सारी काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हु कैन स्टेट यूसीएल सेंट्रल आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। ठीक है, यूसीएल सर्विस के लिए सीएससी, बैंक, बीसी और बीएलई के पास स्वयं का आधार सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आप यूसीएल एक लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले सीएससी से मिला हुआ एक बीसी बैंक होना अनिवार्य है, और जो है आधार सर्टिफिकेट या सुपरवाइजर हो या आपका ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होने के बाद यूसीएल एप्लीकेशन एंड यूज एक्टिविटी प्रोसेस फॉर सीएससी वैली। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे है, जो कि ये जो है डिफॉल्ट है, अभी जो है ओपन नहीं हो रहा है, हालांकि जल्द ही इसको ओपन किया जाएगा। उसके बाद इस पे आप लिंक पे जाके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और पर रजिस्ट्रेशन कर विनम्र लिखित डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सीएससी लखनऊ ऑफिस भेजना अनिवार्य है। इस लिंक पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है eSeva.csccloud.in यूसीएल default.asp पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है हार्ड कॉपी जो होती है उसको क्या करना है कि आपको लखनऊ पे भेजना है। केवल ये जो है आपका जो भी स्टेट है, इस पे लिंक रजिस्ट्रेशन करके वहां पे जो आपका जो मेन ब्रांच पड़ता है आपका सीएससी का, वहां पे आपको जो है भेजना होता है। उसके बाद आधार कंसर्न फॉर्म सैंपल यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आधार सैंपल जो है वो जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसका मैं आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये जो है कंसर्न फॉर्म यहाँ से जो है आपको क्या करना है, डाउनलोड करके उसको फिलअप करने के बाद जो है आपको क्या करना है, ई आधार कार्ड की कॉपी लगाना है उसमें। उसके बाद जो है NSEIT सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी जो है आधार की जो है सर्टिफिकेट चाहिए। उसके पास जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैंकिंग सर्टिफिकेट यानी बैंकिंग सर्टिफिकेट में आपका जो है आई कार्ड आता है, उस आई कार्ड को आप लगा करके, और सीएससी की मार्कशीट भी, जो सीएससी की जो सर्टिफिकेट मिलती है उसका, उसके बाद IIBF का भी सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है लखनऊ ऑफिस दस्तावेज प्राप्त होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट UIDAIRO भेजे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सारा का सारा जब सीएससी लखनऊ यानी सीएससी के हेड ऑफिस पे जब पहुंच जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या है, UIDAIRO को भेज दिया जाता है, ताकि वहां से आपको सफलतापूर्वक क्रेडेंशियल बनाने के बाद जो यूजर एक्टिवेशन का मेल आपको प्राप्त होता है। जब जैसे आप भेज देते हैं और जब सीएससी ऑफिस से आपका
आरओ ऑफिस पे जब भेजा जाता है डॉक्यूमेंट, तो वहां से सफलतापूर्वक क्रेडेंशियल बनाने के लिए बाद यूजर एक्टिवेशन का मेल आपको प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। ब्लैकलिस्ट सुपरवाइजर ऑपरेटर का क्रेडेंशियल बनना संभव नहीं होता है। इसमें क्या है कि जितने भी जो ब्लैकलिस्ट हुए हैं या उनका जो है सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर है, उनका क्रेडेंशियल ब्लैकलिस्ट हुआ है, तो उनका जो है यूसीएल में जो है दोबारा जो है वो अपना आईडी नहीं बना सकते, ना ही एक्टिवेट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडेंशियल बनने की सूचना सीएससी स्टेट टीम को मिलने के बाद आपकी स्टेट आईपी को वेरीफाई कर व्हाइट लिस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। जैसे ही आपका क्रेडेंशियल बन जाता है, बनने के बाद जो है वो जो है स्टेट टीम को भेजा जाता है। स्टेट टीम को भेजने के बाद जो है आपकी आईपी एड्रेस को क्या किया जाता है, व्हाइट लिस्ट किया जाता है, जिसमें 7 से 10 दिन का टाइम बताया गया है। हाँ, 7 से 10 दिन टाइम कब लगता है, जब आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है एकदम अच्छा खासा हो, यानी 100 ट्रांजेक्शन से ऊपर होना चाहिए। हमारा तो आने में कम से कम 3 महीने 4 महीने का समय लग गया। अभी तक हमारा जो है मशीन तो रजिस्टर हो गया, लेकिन L2 प्रोसेस अभी तक बाकी है, अभी उसको रोक दिया गया। अभी UIDAI जो नहीं कर रही है अभी। उसके बाद स्टेटस आईपी व्हाइट लिस्ट होने के बाद आपसे स्टेट टीम द्वारा मशीन रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क किया जाता है। इस प्रक्रिया को L1 कहा जाता है। अब देखिए, स्टेटस आईपी जब व्हाइट लिस्ट होने के बाद आपके स्टेट टीम द्वारा मशीन रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क किया जाता है, इस प्रक्रिया के L1 कहा जाता है। यानी जैसे ही आपका व्हाइट लिस्ट हो जाता है आईपी एड्रेस, उसके बाद क्या है, वो जो है मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, जब रजिस्ट्रेशन आपका मशीन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, L1 प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद आधार मशीन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन L1 होने के बाद जो है आपकी डिटेल को L2 प्रोसेस के लिए जो है UIDAI आरओ को भेज दिया जाता है, जिसमें आपका 10 से 15 दिन का समय लगता है। L2 प्रोसेस होने के बाद जो है आपका जो है काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको जो है मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। तत्पश्चात जो है आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि L1 प्रोसेस जब आपका मशीन रजिस्टर हो जाता है, होने के बाद जो है आपका जो है L2 प्रोसेस के लिए UIDAI आरओ को भेजा जाता है आपका कि हाँ आपका मशीन रजिस्टर हो गया है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है, उसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगता है L2 प्रोसेस में। अब जैसे ही L2 प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको मेल के माध्यम से बताया जाता है। उसमें जितने भी आते हैं आपको ड्राइव में दे दिया जाता है, वहां से आप जो पोस्टर डाउनलोड करके अपने सेंटर पे लगाना होता है। उसके बाद जो है आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, यूसीएल पर बीसी ये बीएलई द्वारा स्वयं ही काम किया जाता है, किसी अन्य ऑपरेटर को लगाकर काम नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बात और समझने वाली बात है कि आप जब भी यूसीएल बीसी चला रहे हैं, तो आप जो स्वयं है, स्वयं को बीसी पे काम करना होता है। कई बार क्या करते हैं बीएलई भाई की जो है एक डेमो अपना फिंगरप्रिंट बनवा लेते हैं, बनाने के बाद जो है दूसरे को काम पे लगा देते हैं। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पेनल्टी तो अलग से लगेगी। उसके बाद जो है आपका सेंटर हमेशा के लिए जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ये बातों को आप ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो है हार्डवेयर एंड अदर स्पेसिफिकेशन टू स्टार्ट यूसीएल। अब आपको जो है प्रोसेसिंग में लैपटॉप का जनरेशन कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा रनिंग करेगा, सिग्नल क्या चाहिए, सेंटर पे क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम कोर i3 10 जनरेशन मिनिमम, यदि प्रोसेस है तो AMD Radeon 5 मॉडल मिनिमम ये होना चाहिए आपके पास। कोर i3 होना चाहिए जो कि 10 जनरेशन है। और उसके बाद जो है सिस्टम में विंडो 10 64 बिट होना अनिवार्य है। यानी आपका जो सिस्टम है विंडो 10 होना चाहिए और 64 बिट पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ आईपी एड्रेस भी अनिवार्य होता है। अब मैं बता, जब भी आप ब्रॉडबैंड लगवाते हैं तो ब्रॉडबैंड का खर्च 6 से 7-8 हजार रुपए आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप आईपी एड्रेस लेते हैं तो उसका जो सालाना खर्च होता है वो 2000 रुपए पर ईयर आपको स्टेटस आईपी का जो है देना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें कि 9 से 10 हजार रुपए में आपका ब्रॉडबैंड ये कनेक्शन होता है और हर मंथली आपको 1000 रुपए जो जैसा प्लान होता है उसके हिसाब से आपको पे करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सिग्नल आइरिस एवं सिंगल फिंगर डिवाइस होना चाहिए। आपके पास जो है आइरिस जो है यानी आंखों में जो लगाया जाता है आइरिस डिवाइस, वो सिंगल वाला होना चाहिए और फिंगर डिवाइस मार्को हो या मंत्रा, ये दोनों में से एक आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटर पर जो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, टोकन मशीन होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए एवं अन्य बताए गए उपकरण भी अनिवार्य है। जो भी आपने अपना जो है सीएससी के लिए आवेदन किया, वहां पे व्हील चेयर का जो है आपको फोटो खींच करके अपलोड करना होता है, टोकन मशीन का अपलोड करना
होता है, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का जो है अपना सेंटर का फोटो खींच के जो है अपलोड करना होता है। ये सबसे बड़ी चीजें है, सबसे जरूरी चीजें हैं, ये आपके सेंटर पे होना अनिवार्य है। उसके बाद जो यूसीएल ब्रांडिंग बैनर, रेट लिस्ट एंड कस्टमर रजिस्टर अनिवार्य है, यानी आपके यूसीएल पे जब भी आप यूसीएल आपका जो ओपन होता है तो वहां पे आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको बैनर लगाना सबसे अनिवार्य होता है। उसके बाद रेट लिस्ट, रेट कितना है, चार्ज कितना करते हैं, उसका भी लिस्ट होना चाहिए। और कस्टमर रजिस्टर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट किन चीजों के लिए चाहिए वो भी आपके जो है सेंटर पे होनी चाहिए। उसके बाद जो एग्रीमेंट वेरीफायर, अब देखिए मेन चीज जो आता है, जब आपका यूसीएल पूरा स्टार्ट हो जाता है होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट और वेरीफायर। एग्रीमेंट और वेरीफायर में थोड़ा सा मैं इस पे बता देता हूं कि जो भी एबीसी ग्रेड के लिए जो भी काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए जो भी रिटायरमेंट होते हैं तो उनको एक एग्रीमेंट पेपर दे दिया जाता है। एग्रीमेंट पेपर दे दिया है जिसपे यह स्पष्ट लिखा होता है कि आपका जो है नौकरी खत्म हो चुकी है, नौकरी समाप्त हो चुकी है, अब आप जो है नौकरी नहीं कर सकते, उसके लिए पेंशन अलाउड कर दिया जाता है और उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। वो जो है वेरीफाई रिक्वेस्ट के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट को लेना है। उसके बाद जो है वेरीफायर की आईडी में एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद वेरीफायर का एक बायोडाटा बनाना है, बायोडाटा बना करके जो है आपको क्या करना है, आधार एनरोलमेंट फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आप कोई भी एबीसी ग्रेड तक का रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एंगेज कर सकते हैं। ये जो है आपको देना जरूरी होता है जब आपका यूसीएल स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय जो है आपको ये वेरीफाई कराना अनिवार्य है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीएससी स्टेट ऑफिस जो है यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, सीएससी स्टेट ऑफिस का जो है यूपी का जो स्टेट ऑफिस है वहां का एड्रेस दिया जाता है। इस पे आपको क्या करना होता है कि उसको भेजना होता है। जैसे ही आप भेज देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो है सेंटर पूरा तरह से एक्टिव हो जाता है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।